शादी के 1 महीने में ही दुल्हन के सामने ऐसे हालात हुए कि वो खुद ही अपने सिंदूर को उजाड़ने पर आ गई। हाथों की मेहंदी अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि वो अपने हाथों से जिंदगी को बेरंग करने को तैयार हो गई। वो खुद बेहद खूबसूरत थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि वो पति को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से कत्ल करने के लिए तैयार हो गई। मर्डर भी ऐसा जिसे देखकर उसके पति को कोई पहचान नहीं सके। सुराग के नाम पर कुछ नहीं, पर आखिरकार हाथ पर बने एक टैटू से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोल दिया। आज क्राइम रिपोर्ट में एक ऐसी ही अजीब मर्डर मिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें एक तरफा और अचानक हुए प्यार ने एक युवक की जान ले ली। पश्चिम बंगाल का हुगली शहर। इस हुगली जिले में श्री रामपुर थाना एरिया के दिल्ली रोड पर एक सुनसान इलाके के नाले में 2 मई 2022 को सिरकटी लाश मिली थी। ये लाश पुरानी दिल्ली रोड के पास मिली थी। सिर नहीं होने से युवक की पहचान नहीं हो पाई। काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को सुराग के नाम पर मरने वाले के हाथ पर एक छोटा सा टैटू दिखा, इसलिए पुलिस ने उस टैटू की फोटो खींचकर आसपास के थानों की पुलिस को सूचना दे दी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर पहचान करने की मांग की गई। 2 दिन बाद ही आखिरकार एक परिवार सामने आया। उस परिवार के लोगों ने बताया कि 25 साल का हमारा बेटा 1 मई 2022 से ही लापता है। वह 1 मई 2022 को ही घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। उसके साथ नई नवेली दुल्हन भी गई थी। वो घर लौट आई, लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचा। बहू ने बताया कि पति किसी दोस्त के घर जाने की बात कहकर चले गए थे, लेकिन फिर भी नहीं लौटे। थाने में इसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ कपड़े दिखाए और टैटू की फोटो भी दिखाई, तो परिवार ने उसकी पहचान सुभ्रज्योति बसु के रूप में की। परिवार उत्तर 24 परगना जिले के खड़दह में रहता है। इस सुभ्रज्योति की 13 मार्च 2022 को शादी हुई थी। परिवार में सब लोग खुश थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। आखिरकार शादी के 48 दिन बाद नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई। परिवार से बेटे का साया छिन गया। इसका पता चलने पर सुभ्रज्योति की पत्नी चंदना चटर्जी उर्फ पूजा खूब रोई। इसे देखकर हर कोई यही कह रहा था कि इस बेचारी से ज्यादा बदकिस्मती कौन होगा, जिसकी शादी के बाद अभी हाथों से मेहंदी भी पूरी तरह से नहीं उतरी थी कि सुहाग ही उजड़ गया। घर में मातम का माहौल था, पर सवाल था कि आखिरकार 25 साल की इस युवक की हत्या क्यों की गई। पुलिस को यह जरूर लगा कि कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं थी। फिर परिवार से लेकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अगर कोई दुश्मनी नहीं तो आखिर और कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मर्डर हो गया, फिर हत्या हो गई, तो उसका सिर कहां है? उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करने की वजह क्या थी? ऐसे तमाम सवाल थे जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। इसके बाद परिवार के लोगों ने 1 मई को लापता होने वाले दिन की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को बीवी पर शक गहराया। जी हां, जिसकी मौत हुई थी उसकी पत्नी पूजा पर। घटना की जानकारी वाले दिन तो वो होश में नहीं थी, लेकिन फिर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि उस दिन तो वो एक दोस्त के घर मिलने जा रहे थे, लेकिन उसके पति कहीं और जाने की बात कहकर निकल गए। इसके बाद नहीं लौटे। इस जानकारी पर पुलिस ने पड़ताल की तो पत्नी की बातें पूरी सच नहीं निकली। पुलिस ने पूजा को साथ में ले जाकर पूरी घटना का डेमो करवाया तो पूजा घबराने लगी, झूठ बोलने लगी। यह देखकर पुलिस का शक उस पर और बढ़ गया। इसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तब उसने पूरा सच बताया, जिसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। ये सच ऐसा था कि जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूजा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद हम दोनों बेहद खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच उसकी एक दोस्त ने अपने घर पर हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया। पूजा की सहेली का नाम शर्मिष्ठा भास्कर है। उसके पति को काफी समय पहले एक क्राइम केस में जेल हो गई थी, इसके लिए वह अकेले रहती थी। सुभ्रज्योति और पूजा दोनों शर्मिष्ठा से मिलने उसके घर पहुंचे। ये बात शादी के 1 हफ्ते बाद की है। पूजा ने पुलिस को बताया कि सुभ्रज्योति की पहली नजर में उसकी सहेली शर्मिष्ठा से प्यार हो गया। वो उसे बेहद पसंद करने लगा
और मोबाइल नंबर लेकर फोन करना भी शुरू कर दिया। सुभ्रज्योति शर्मिष्ठा से यहां तक कह दिया कि वह उसके लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ देगा। सुभ्रज्योति मृतक युवक का नाम है और उसकी पत्नी का नाम पूजा है। पूजा ने बताया कि उसके पति सुभ्रज्योति ने शर्मिष्ठा से यहां तक कहा कि बस तुम रहने के लिए साथ में तैयार हो जाओ। इस तरह पूजा के पति ने शर्मिष्ठा को अपने प्यार का प्रस्ताव भी दे दिया। ये सुनते ही शर्मिष्ठा के होश उड़ गए। वह बेहद नाराज हुई। इस बारे में उसने तुरंत पूजा को बताया। ये भी बताया कि वो उसे समझाए। इस बारे में पूजा ने जब अपने पति को समझाया तो वो उसी पर भड़क उठा। बोला कि अब चाहे जो हो जाए, उसे शर्मिष्ठा से प्यार हो गया है। इस बीच शर्मिष्ठा का पति, शर्मिष्ठा यानी पूजा की दोस्त, शर्मिष्ठा का पति सुबीर जेल से जमानत पर बाहर आ गया। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी शर्मिष्ठा ने उसे पूरी जानकारी दे दी। यह सुनकर जेल गया पति गुस्से में आ गया। इसके बाद उसने पत्नी की दोस्त यानी पूजा से बात की। फिर पूजा, शर्मिष्ठा और इसका पति सुबीर तीनों ने मिलकर सुभ्रज्योति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दिया। क्योंकि जेल में रहकर सुबीर आया था, इसलिए उसे यह दांवपेच पता था कि कैसे किसी की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया जाए कि कातिल का सुराग भी ना मिले। फिर क्या था, उसने ही साजिश रच डाली और फिर तय हुआ कि अभी सुभ्रज्योति एक तरफा प्यार में अंधा ही है तो उसे पार्टी दिलाने के बहाने एक बार फिर से बिना किसी को बताए शर्मिष्ठा के घर बुलाया जाए। अब सुभ्रज्योति ने इस बारे में अपने घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी और पत्नी को घुमाने के बहाने उसे साथ लेकर शर्मिष्ठा और उसके पति के पास पहुंच गया। घर से सुबीर बात करते हुए सुभ्रज्योति बसु को अपने साथ घर से थोड़ी दूर पर ईंट भट्टी के पास ले गया। वहां पर उसे शराब पिलाई। इसके बाद सुभ्रज्योति जब नशे में आ गया तब सुबीर ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश के 2 टुकड़े कर दिए, सिर को काटकर अलग कर दिया। कटे हुए सिर को प्लास्टिक बैग में बंद कर नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ वाले हिस्से को घर से काफी दूर दिल्ली रोड की तरफ ले आया और वहां एक नाले में फेंक दिया। 1 मई को हुई हत्या के बाद 2 मई को दोपहर में पुलिस को नाले में सिर्फ धड़ मिला था, लेकिन सिर गायब था। इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मरने वाले सुभ्रज्योति की पत्नी पूजा, उसकी सहेली शर्मिष्ठा और जेल से आए उसके पति सुबीर को यानी तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। सुबीर अधिकारी यही 2 महिला साथे पूजा एवं शर्मिष्ठा साथे प्लान करे यही सुभिजीत के खून करे। कारण सुबीर अधिकारी स्त्री के एक इनडिसेंट प्रपोजल दिए यही रागे ऊपरे उठा प्लान करे खून करे। यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है। इस घटना से आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राइम की और कहानियों के साथ अपने खास कार्यक्रम क्राइम रिपोर्ट में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।